शाह ने ज्योतिरादित्य से किया वादा, नहीं किया पूरा। कैसे एमपी के सीएम बनने से चूक गए सिंधिया। संघ ने नहीं मानी शाह की बात, मोदी और आरएसएस ने मिलकर चुन लिए तीनों राज्यों में सीएम। संघ की पसंद पर पीएम मोदी ने लगा दी मुहर, शाह हुए हैरान। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों में शाह की सीएम पद के लिए क्या थी पसंद। एमपी में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई और राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तीनों ही मुख्यमंत्रियों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मंत्रियों को लेकर लिस्ट बनाई जा रही है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। इस बीच दावा किया जा रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री पद के चुनाव में अमित शाह की बिल्कुल भी नहीं चली है और इस बात से वो नाराज भी बताए जा रहे हैं। एमपी को लेकर दावा किया जा रहा है कि 3.5 साल पहले 2020 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी तो अमित शाह ने सिंधिया से वादा किया था कि उन्हें एमपी का सीएम बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरह से असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी में आने के 5 साल बाद सीएम बना दिया गया था, उसी तरह से सिंधिया को भी बीजेपी सीएम बनाएगी और उन्हें भी हेमंता की तरह 5 साल भी इंतजार नहीं करना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद बीजेपी सिंधिया को एमपी की कमान सौंप देगी। वैसे इस साल की शुरुआत में एमपी में इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि सिंधिया को एमपी कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन बाद में शिवराज के नेतृत्व में ही चुनाव में जाने का फैसला किया गया। लेकिन बाद में पार्टी ने साफ कर दिया कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। शिवराज सीएम जरूर है, लेकिन चुनाव के बाद नया सीएम मिल सकता है। शिवराज को साफ इशारा दे दिया गया था कि उन्हें चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाया जाएगा। तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि सिंधिया को सीएम पद की तैयारी करने के लिए कह दिया गया था। इसलिए शिवराज की तरह सिंधिया ने भी चुनाव में जमकर मेहनत की। शिवराज के बाद सबसे ज्यादा रैलियां सिंधिया ने की, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति तेजी से बदल गई। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद भी सिंधिया का नाम तेजी सीएम पद की रेस में आगे आ गया था। अमित शाह ने सिंधिया के नाम की पैरवी की थी और पीएम मोदी भी इसके लिए तैयार हो गए थे। सब कुछ सिंधिया के पक्ष में दिखाई दे रहा था, लेकिन अंतिम समय पर संघ का वीटो आ गया। संघ ने साफ कह दिया कि किसी भी राज परिवार सदस्य को वो सीएम पद नहीं देना चाहती है। राज परिवार की जगह एक आम आदमी को सीएम बनाया जाए और खासतौर पर ऐसे व्यक्ति को जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी हुई हो। और इसके बाद संघ की ओर से मोहन यादव का नाम सुझाया गया। मोहन यादव की राजनीति की शुरुआत ही संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई है। ऐसे में जब संघ की ओर से मोहन यादव का नाम रखा गया तो पीएम मोदी ने भी इसका विरोध नहीं किया और शाह के पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये उनके लिए और मजबूत पक्ष साबित हुआ। संघ का समर्थन मिलने और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध नहीं करने के बाद ये तय हो गया कि अब मोहन यादव ही सीएम होंगे। और इसके बाद ये भी साफ हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस कुर्सी के चलते कांग्रेस छोड़ी थी, अब वो कुर्सी उनसे बहुत दूर हो चुकी है। हाँ, अगर वो इस समय कांग्रेस में होते तो जरूर जीतू पटवारी की जगह वो इस प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए जाते, क्योंकि राहुल गांधी ने भी सिंधिया को सब्र रखने के लिए कहा था। और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को प्रदेश की राजनीति से दूर रहने के लिए कह दिया है। अब पार्टी इस राज्य में नया नेतृत्व तैयार कर रही है। इसलिए जिन 3 नाम प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता विपक्ष को कांग्रेस ने चुना है, वो तीनों ही 50 साल से कम उम्र के हैं। उप नेता प्रतिपक्ष तो सिर्फ 38 साल के ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।